नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ये आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आई होप सभी प्यार में फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका 30 में से कितना स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के, यौन विकास के, संज्ञानात्मक विकास के या सामाजिक विकास के? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो सभी प्यारे मित्र जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। और हर एक आंसर का हम डिफिनेशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर क्यों है, किस रीजन से है, पूरा करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपका सारा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे जी का सिद्धांत अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन तर्कणा के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। और इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, साम्य धारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना आदि, ये 4 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जीन पियाजे जी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दूसरा प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर, हम सी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, द्विपार्श्विक अंतरण या क्रॉस शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्वी भाग, ठीक है, आयो तथा बायां, ठीक है, बायां और दायां, आयो नहीं, यहाँ पे बायां लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। तो बायां तथा दायां, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्वी अंतरण कहलाता है। यानी एक पक्ष का कुछ भी हमने सीखा वह दूसरे पक्ष में काम आ जाए, दूसरे पक्ष में हमने जो भी सीखा वह पहले पक्ष में काम आ जाए, वह कहलाता द्विपार्श्वी अंतरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है प्यारे मित्र, सभी प्यारे मित्र, आई होप वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन कहते हैं। सभी कमेंट करेंगे, आपके एग्जाम में, टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, रिपीटेड प्रश्न है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी लोग नोट करेंगे, क्या कहते हैं दोस्तों? बहुलक कहा जाता है। बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है, जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। और प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है, और इसे निम्न सूत्र से हम क्या डिनोट करते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सभी पैरामित्र कमेंट करें, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपके पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोयलर ने? यहाँ पे थॉर्नडाइक है, मिसप्रिंट हुआ है। तो हम बात करें क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात करें, बहुत बार रिपीट हुआ है। सारे जब हमने कंसेप्ट की क्लास कर रहे थे तो आप लोग वाकई में देखे होंगे, जो हमने मनोविज्ञान की क्लास की, शिक्षा शास्त्र की क्लास की, पेडागोजी की क्लास की, सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जाइए ज्वाइन कीजिए प्लेलिस्ट, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हम बात करें क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात करें, ऑप्शन नंबर स्किनर की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार पावलोव ने क्लासिको अनुबंधन सिद्धांत, प्रश्न आ गया कि क्लासिको, देखिए हमने क्या कहा, इसलिए डिफिनेशन लेके आते हैं। अगर देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पूछा जाएगा तो आप स्किनर करेंगे। अगर वहीं पर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, तो हम पावलोव की बात कर रहे हैं। किस पर प्रयोग किया गया? कुत्ते पर प्रयोग किया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया।
सूज का सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। किस पर प्रयोग किया? बंदर पर प्रयोग किया। तो ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, अधिकतम मार्क्स अटेंड करने के लिए। जो हमारा टारगेट है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना और सिलेक्शन का रास्ता तय करना, आसान करना। और प्रैक्टिस सेट के बाद मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, लगभग 15 से 20 हम मॉडल पेपर हम करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और प्रत्येक मॉडल पेपर जो है प्रश्नों की संख्या प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 रहेगी। जी हाँ, आने वाली क्लासेज की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक क्या कहता है? आपका ओपिनियन क्या कहता है कि अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जब भी हम बात करते हैं इस ऑप्शन की, हम बात करें सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969-71 में दिया गया। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलन संश्लेषण की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करते रहें। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्टर्न ने दिया था, टन ने दिया था या सिरिल बर्ट ने दिया? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जब भी हम बिने साइमन की बात करते हैं, ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय की बात करते तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, बिने और साइमन। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है, एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। प्रश्न आ सकता है कि किस बुद्धि का प्रयोग मापने में जो है, या किसका प्रयोग जो है बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक बार किया? तो मानसिक आयु की बात कर रहे हैं। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने और साइमन ने किया। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति को जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उसकी क्या होती है? बुद्धिलब्ध होती है। प्रश्न अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात करें सीखने का नियम कौन सा नहीं है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। देखिए थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक था मुख्य का नियम, दूसरा था गौण का नियम। मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। गौण के नियम कितने थे? 5 नियम थे। और ये मुख्य थॉर्नडाइक के द्वारा गया मुख्य नियम के तीनों दिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये तीनों थॉर्नडाइक के नियम हैं और थॉर्नडाइक के मुख्य नियम की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे दिया गया है तनाव का नियम, तनाव का नियम यह नहीं होगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। ये सारी चीज़ें तीनों आपके जो मुख्य नियम हैं। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, प्रिपरेशन किया है, मेहनत की है, तैयारी की है, वो मेहनत आज आपको करके दिखाना है। और 30 में से कितना स्कोर है आपको इस प्रैक्टिस सेट पर बताना है। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पे पावलोव ने किस पर प्रक्रिया? जब भी पावलोव की बात करते हैं एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं कुत्ते की। कुत्ते पर पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया। और बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहे तथा स्किनर एवं बंदर पर कोहलर एवं कोफा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर दिया गया है। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या चलिए सभी लोग कमेंट करें। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें, जस्ट हमने पिछले डिफिनेशन आपको बताया था, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। तो सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम ऑप्शन नंबर कोहलर की बात कर रहे हैं। कोहलर सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय ने किया। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास या प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई हुई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इन सिद्धांत का प्रयोग किया। अब एक अंडरलाइन आपने ध्यान न दिया होगा, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोहलर के जो सूझ का सिद्धांत है या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो है किसी अभ्यास या प्रशिक्षण का नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। अब ये बन सकता है, ये कथन, ये परिभाषा कुछ दे दिया जाएगा ये अंडरलाइन में, किसको बताइए कि अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई हुई सूझ में होता है, या किसका सिद्धांत से लिया गया है? तो कोहलर के सिद्धांत के, कोहलर की सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि कार्य को आरंभ करने और इसे जारी रखना और नियमित रखने की बात कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करें। 10th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कार्य को आरंभ करने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है।
प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वही हमारी हम बात कर रहे हैं, प्रेरणा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखना और नियंत्रित करने या नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये किसका है? हम बात करें अभिप्रेरणा, प्रेरणा की बात करें। अभी आपका कथन भी है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया किसके अनुसार है? तो गुड के अनुसार है। नोट कर लेंगे, ये कथन स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम 11वें नंबर क्वेश्चन की। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें टीटी परिवार को और शिक्षा को शेयर करते रहें। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? जो विस्मृति होती है हमें, यानी भूलने की, जो भूलना हमें होता है कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या क्वेश्चन किया था और दूसरे प्रैक्टिस सेट में आता हम कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं, यही कहलाती विस्मृति। तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? हम सीखने में कमी कर दें, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि विस्मृति को कम पाठ की पुनरावृत्ति के द्वारा कम किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए गेल ढाई 1963 में विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है और इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति धारणा ही रिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। क्रोध व भय प्रकार है आपके अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं संवेग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बार आपके एग्जाम में संवेग से संबंधित प्रश्न आते हैं कि क्रोध व भय प्रकार है संवेग। संवेग अगर प्रकार पूछा जाता है तो मैकडूगल द्वारा बताया गया है कि 14 संवेगों की व्याख्या की गई है मैकडूगल के द्वारा। और संवेग एक जटिल अवस्था होती है। प्रश्न आ सकता है कि संवेग एक अवस्था है, कैसी अवस्था है? तो आपका जवाब ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें कुछ आंगिक प्रक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं? संवेग एक जटिल अवस्था आपकी इसीलिए कहलाती है। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य या व्यवहार की नकल, सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार, कोई आंतरिक और बाह्य दो आपके होते हैं। तो आंतरिक नहीं, यहाँ पे बाह्य व्यवहार की अगर आप नकल कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति का, आप ले तो बच्चों में ज़्यादातर देखते होंगे, तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना यह हमारा क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। अनुकरण या नकल, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों की नकल करना ही अनुसरण, समान प्रदर्शन किया जाता है तो वह अनुकरण की श्रेणी में आ जाता है। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? यानी कि पूर्व ज्ञान जो हमें पहले ज्ञान है और जो हम अनुभव हमें मिला है नए ज्ञान पर, उस अनुभव को, पूर्व ज्ञान पे जो लिया गया अनुभव है उस नए पर अगर हम सीखने में अगर हमें सहायता मिलती है तो नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा, सकारात्मक कहलाएगा प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा, या लर्निंग या सीखना कहलाएगा। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा वह व्याकरण सारी चीज़ें हमें आज काम में आ रही है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन एग्जाम क्रैक करने के लिए काम में आ रही हैं। तो वह कहलाती हमारा कौन सा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। या धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भी पूर्व अर्जित ज्ञान में नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। धनात्मक यानी जुड़ना। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या ध्यान कहते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या है? और 15 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, 15 क्वेश्चन और बाकी है। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। इसे ही आपको विस्मृति कहते हैं। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बात भी कर चुका है, डिस्कस भी कर चुके हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। सभी लोग जानते हैं, हम आईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू बराबर क्या होता है? MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100, यानी मेंटल एज जो उसकी है, मानसिक आयु है, जो उसकी करंट एज है, जो वास्तविक आयु है उसको लिखना है और मल्टीप्लिकेशन 100 कीजिए, आईक्यू का पता चल जाएगा। अगर आपका आईक्यू दिया हुआ है
और मेंटल एज दिया हुआ है, तो इससे हम सीए का पता लगा सकते हैं। अगर आपका आईक्यू सीए दिया होता है, एमए का पता लगा सकते हैं। मानसिक आयु मेंटल एज का, अगर आपका एमए सीए दिया है तो हम आईक्यू का पता लगा सकते हैं। तो 90 से 100 जितकी बुद्धिलब्धि होगी वह हमारे किस कैटेगरी में आएगा, वह हम बात कर रहे हैं सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं। टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। ये प्रश्न आ सकता है कि बुद्धिलब्धि अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो टर्मन के द्वारा किया गया था, जिसमें मानसिक आयु द्वारा बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है और 90 से 100 के बीच बालक समान बुद्धि का बालक कहलाएगा अकॉर्डिंग टू टर्मन। हाल का सिद्धांत जो है किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति की व्याख्या करता है, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका की बात कर रहे हैं, मूल्यों के विकास की बात कर रहे हैं, या किशोरों का मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। देखिए हाल का जो सिद्धांत है, स्टेनले हाल की बात कर रहे हैं। हाल का सिद्धांत इनमें से क्या व्याख्या करता है, तो जो आपका हाल का सिद्धांत है वह व्याख्या करता है किशोरों का मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, हाल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। प्रश्न आ सकता है कि पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए हाल की बात कर रहे हैं। हाल के अनुसार किशोरावस्था या किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था होती है। प्रश्न बहुत बार आता है, रिपीट हुआ है स्टेटमेंट कथन कि किसके अनुसार किशोरावस्था जो एक आंधी और तूफान की होती, तो हाल के अनुसार है, और ये एक तनाव व तूफान की अवस्था है। किसने कहा, हाल ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18वां प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, कमेनियस, हॉल, हलिंगवर्थ या फ्राइड की बात करेंगे। अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है कि मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। हम बात कर रहे हैं फ्राइड की बात कर रहे हैं। क्या आपका भी आंसर यही है, तो बिल्कुल सही बात करें। फ्राइड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। प्रश्न आ सकता है कि मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्राइड महोदय की बात करते हैं। इसमें उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो की उदाहरणा दी थी। प्रश्न आ सकता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो बहुत बार आया कि इसकी उदाहरणा किसने दी थी, तो सिगमंड फ्राइड ने दी थी। और किस पर दी थी, मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया, डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्राइड, पावलोव की बात कर रहे हैं, वाटसन की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। आपके पावलोव, स्किनर, थांडाइक, कोहलबर्ग सभी का मनोविज्ञान आपका साइकोलॉजी फिजिकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे सारी क्लास कंसेप्ट वाइज विद डिटेल के साथ आपको मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात करें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया, एक ही नाम आता है, वह हम बात कर रहे हैं विलियम वुंट की बात कर रहे हैं। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रक्रम जो है प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में किया था। और विलियम वुंट एक जर्मनी मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना, यद्यात एवं संवेगी जैसी जो है प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मत किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 10th क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन और बचेंगे। आपकी पूरी तैयारी 30 ऑफ 30 की चल रही है, सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। हम बात करें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है, फ्रांज बेटानो, मैक्स वर्दीमर, आपको बात कर रहे हैं एडगर रूबिन की बात करते हैं, कॉर्ट लेविन की बात करते हैं। अब आपका कमेंट कहेगा सर ये तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो फटाफट कमेंट करें, अपना स्कोर करें। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जब भी हम बात करते हैं एक ही ऑप्शन आता है, हम बात कर रहे हैं मैक्स वर्दीमर की बात कर रहे हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक ने रखी। पहला आपका नाम आता है मैक्स वर्दीमर, कोल्फमैन, कोहलर की बात करेंगे, कुर्टकोफा और लेविन की बात करेंगे। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है आपके एग्जाम की बात करें, टीटी परिवार की बात कर रहे हैं, टीटी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। संगणन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है, अधिगम की बात करेंगे, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं। तो हम बात करें संगणन मतलब होता है इकट्ठा, संगणन मतलब इकट्ठा होता है। 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 30 नंबर के होते हैं, और इन 30 नंबर को संगणन करना है, और टोटल हमारा 120+5 का स्कोर होना चाहिए। यही कहलाता है संगणन, यही कहलाता है प्रिपरेशन, यही कहलाती है बेस्ट तैयारी। तो संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वह हमारे स्मृति से आ जाएगा। जी हाँ, नोट कर लेंगे। क्षेत्र सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत है, व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का है। तो क्षेत्र सिद्धांत की बात करें, जबकि क्षेत्र एरिया शब्द है,
एरिया या क्षेत्र शब्द है तो आपको यह हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का। जी हाँ दोस्तों, अधिगम संबंधी 6 सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। लेविन का 6 सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में BFP द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करते रहें, फीडबैक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना, एनर्जी बरकरार रहेगी तो सिलेक्शन बिल्कुल, सिलेक्शन का रास्ता आपका ओपन रहेगा, ऑलवेज ओपन रहेगा, खुला रहेगा और सिलेक्शन पाने में आपको आसानी होगी, आपके सपने को, आपको ड्रीम्स पूरा करने में आसानी होगी। तो हम बात करें बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, रुचि के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु या अभिक्षमता के मापन हेतु किया जाता है। तो बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो हम बात करें जब भी बैटरी की बात करें तो बैटरी के मापन की हम बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं। देखिए बुद्धि भाटिया बैटरी, बुद्धि मापने के लिए आपने ये बैटरी का नाम भी सुना होगा, बुद्धि भाटिया बैटरी नाम सुना होगा। जी हाँ, देखिए बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुद्धि भाटिया बैटरी किसके लिए मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो नाम से ही पता चलता है बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। यह भाटिया बैटरी का प्रयोग किस पर किया जाता है? तो बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने दिया, थॉर्नडाइक ने, स्किनर, रे या वाटसन ने? नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को आपको नोट करना है। तो हम बात करें अभिक्रमयोजित अधिगम की बात कर रहे हैं, तो अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय की बात कर रहे हैं, आपका जवाब स्किनर होना चाहिए। स्किनर ने जिस प्रकार पावलोव का नाम क्लासिकी अनुबंधन में जुड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंधन से जुड़ा हुआ है। और संवेगात्मक अधिगम को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 25 बेस्ट, इसके बाद 5 क्वेश्चन लाजवाब और बचे हुए हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन, आपका शेयरिंग क्या कहता है? आपका सभी लोग, आप लोग शेयर करें, अपना स्कोर शेयर करें। तो देखिए व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिगम कहते हैं। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 26 नंबर इज द राइट आंसर की बात करेंगे। आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन मिलता रहे, ठीक है, सपोर्ट करते रहें, टीटी परिवार को, शिक्षा जगत को सपोर्ट करते रहें। हम बात करें संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सामूहिक कारक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, गिलफोर्ड सिद्धांत की बात कर रहे हैं, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज की सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? एक जवाब, एक ऑप्शन और एक नंबर, क्लियर। अर्थात हम बात कर रहे हैं संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो आपका संज्ञान जो है गिलफोर्ड के सिद्धांत के बुद्धि का हिस्सा की बात कर रहे हैं। देखिए गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है 1907 का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। वे 3 बीमाएं कौन हैं? संक्रिया, विषय वस्तु और तीसरा है आपका, नोट करें, तीसरी बीमाएं आपकी कौन है? देखिए पहली बात तो जान लेना है, ये प्रश्न आ सकता है गिलफोर्ड सिद्धांत की 3 बीमाएं कौन कौन सी हैं। फिर अगला बनता है कि ये 3 बीमाएं किसकी है? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादना की बात करेंगे, उत्पादकता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसकी बात रहेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन बचे हुए हैं, आइए इनको भी कंठस्थ करते हैं, रिपीट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। बात करें 8 वर्ष का एक सुधीर जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध कितनी होगी? देखिए मैंने आपको बताया था एक आता ही आता है प्रश्न IQ निकालने का। अब देखिए मानसिक आयु 10 वर्ष है, MA हमें 10 करना है, 8 उसकी आयु है, करेंट एज बात करेंगे उसकी, ठीक है, रियल में हम बात करें मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे। अब आपको करना नहीं है, आपको एक चीज़ करना है, सभी लोग जानते हैं क्या करना है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा और 25 का गुणा 5 से करेंगे 125 आ जाएगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध 125 हो जाएगी, क्योंकि बच्चा तो 8 वर्ष का है लेकिन जो उसकी बुद्धि है वह 10 वर्ष के बच्चे के बराबर है, इसके लिए उसकी बुद्धिलब्ध ज़्यादा मानी जाएगी।
अगर बच्चा 8 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 8 है, बच्चा 7 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्ध 100 कहलाएगी। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलोसिक सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत? तो संवेग का ऐसा सिद्धांत जो यह विचार मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है संवेगात्मक पर आधारित है, तो वह हमारा कहलाएगा, हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, जेम्स लैंग सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महत्वपूर्ण 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? आप लोग देखते हैं कोई इच्छा या आवश्यकता होती है, उसमें रुकावट पड़ जाए। अब हमें इच्छा और आपको बाहर हमें इच्छा है कि हमें घूमने की इच्छा है, ठीक है, एग्जाम हो जल्दी, ठीक है, रुकावट क्या गई? कोविड। अब ये कोविड, ये जो वायरस है, ये रुकावट आ गया। तो ये जो रुकावट आता है, ये जो बाधा है, ये संवेगिक तनाव हमारा क्या कहलाएगा? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो एक ही जवाब गई, यह द्वंद्व कहलाएगा, क्योंकि हमें पूरी तरह से रोक रहा है। ठीक है, तो किसी इच्छा आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे जो उत्पन्न होने वाली संवेगिक तनाव होता है, वह हमारा क्या कहलाएगा? कुंठा कहलाएगा। ये ध्यान देना, द्वंद्व नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या द्वंद्व कर देते हैं, वही हमारा क्या है? रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो द्वंद्व नहीं, हमें कुंठा करना है। कुंठा देखिए, आपके मैकडूगल ने जो 14 संवेग बताए हैं, उसकी किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। किसके अकॉर्डिंग है? या मैकडूगल के जो 14 संवेग बताए, जाइए डिटेल के साथ देखिए, वहां पर कुंठा ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करेंगे। यानी आपकी कोई अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती है, वह कुंठा संवेग कहलाता है। आइए जान लेते हैं अंतिम प्रश्न। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। कोहलबर्ग का जब नाम आता है तो एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं नैतिक विकास की। नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर बल दिया है। और कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट पहला लगा। कैसा लगा नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, लाइक शेयर करते रहें। और इसी तरह बेस्ट तैयारी के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, नेक्स्ट पार्ट पर। जाइए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको दे दिया गया है, आप वहाँ पर नोट्स PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी नोट्स, मटेरियल, क्विज वगैरह आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ ट्विटर पर भी एकजुटता के लिए, एक बंधुता के लिए, TT परिवार के लिए अब आप लोग ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए फॉलो करिए, तैयारी कीजिए प्रिपरेशन के लिए, और ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।